गांव का नाम था भीरापुर। हरियाली से घिरा, लेकिन गरीबी से दबा। मिट्टी के घर, टूटी गलियां और हर सुबह खेतों की ओर जाते किसान। इन्हीं खेतों के बीच एक पुराना सा घर था, जहां रहते थे गोविंद, उसकी बेटी चंदा और बूढ़ी मां अम्मा। चंदा सिर्फ 14 साल की थी, पर उसकी समझदारी उम्र से कहीं ज्यादा थी। वो स्कूल भी जाती थी और घर का काम भी करती थी, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं थे। चंदा बेटा, स्कूल देर ना हो जाए, मैं खेत जा रहा हूँ, तू जल्दी खाना खा लेना। हाँ बाबा, पहले अम्मा को दवा दे दूं, फिर जाऊंगी। स्कूल में मास्टर जी आज निबंध लिखवाने वाले हैं, मेरे सपने। तेरे जैसे हालात में भी सपने देखना अच्छा है बेटी, मगर ये दुनिया सपनों से नहीं, हकीकत से चलती है। बाबा, अगर सपने ही छोड़ दी तो जीने का मतलब क्या रह जाएगा? बच्चों, आज का विषय है मेरे सपने। हर कोई एक पन्ना लिखेगा। याद रखना, सच्चे दिल से लिखना है, दिखावे के लिए नहीं। मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं, जिसमें किसी को फीस ना देनी पड़े, जहां हर बच्चा पढ़ सके, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हाय राम, ये चंदा तो फिर किताबें लेकर घूम रही है। गोविंद की लड़की पढ़ेगी अब, खेतबाड़ी छोड़कर मास्टरनी बनेगी क्या? पढ़ाई करना कोई शर्म की बात नहीं है बुआ। बाबा कहते हैं पढ़ाई से ही जिंदगी बदल सकती है। बेटा, जिंदगी किताबों से नहीं, दाल रोटी से चलती है। चल भाग घर। और देख, कल मेरी बहू आ रही है, पानी भरने मत आना तब। लड़की बड़ी हो गई, अब तो कोई रिश्ते की बात करनी चाहिए। अम्मा, पहले उसका मन पढ़ाई में है, जब खुद से खड़ी हो जाएगी तब शादी करूंगी। बाबा, मैं पढ़ूंगी और फिर कुछ बनकर दिखाऊंगी। आप बस मेरा साथ देना। तू बस मन लगा कर पढ़ लेगी, भगवान ने चाहा तो तेरा सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन भगवान ने कोई आसान रास्ता नहीं चुना था। अगले ही दिन गोविंद का पैर खेत में फिसला और वो गिर पड़ा। चोट गंभीर थी। अब घर में कमाई का कोई जरिया नहीं था। 2 हफ्ते तक इन्हें आराम की जरूरत है, खेत पर नहीं जा सकते। अब घर कैसे चलेगा बाबा? तू स्कूल पर ध्यान दे बेटी, ये सब तो चलता रहेगा। पर हालात इतने आसान नहीं थे। अब चंदा को स्कूल छोड़ना पड़ा। वो लोगों के घरों में बर्तन धोने लगी, खेतों में काम करने लगी, ताकि घर का खर्च चले। लेकिन उसने किताबें नहीं छोड़ी। रात को थकी हारी लालटेन की हल्की रोशनी में वो अब भी पढ़ती। देखो देखो, अब हमारी काम वाली मास्टरनी बन रही है। चंदा, ये पढ़ाई की नौटंकी बंद कर, झाड़ू पकड़ ठीक से। बुआ, मैं काम भी करूंगी और पढ़ाई भी। आप बस मुझे समय पर तनख्वाह दे दिया करो। चंदा की कहानी अब बस शुरू हुई थी। ये एक बच्ची की जिद थी, एक पिता का भरोसा और दुनिया की रुकावटें। जिंदगी ने चंदा से उसकी मासूमियत छीन ली थी, पर उसका हौसला अब भी जिंदा था। खेत में काम, बर्तन धोना और रात में लालटीन की रोशनी में पढ़ाई, यही अब उसकी दिनचर्या थी। लेकिन किस्मत भी उन लोगों का साथ देती है जो हार नहीं मानते। कौन लोग आए हैं जीप ले? नमस्कार, हम ज्ञान ज्योति संस्था से आए हैं। हम ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई और छात्रवृत्ति के लिए काम करते हैं। जो बच्चा पढ़ना चाहता है हमें बताएं। चंदा दीदी, आज गांव में कुछ लोग आए हैं, पढ़ाई वाले। वो अच्छे से पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सच में? कहाँ है वो लोग? चौपाल पर ही तो है। कल सब बच्चों का टेस्ट होगा। बाबा, मुझे कल का टेस्ट देना है। वो लोग अच्छे से पढ़ने वालों को शहर भेजते हैं पढ़ने। जा बेटी,
भगवान तेरा साथ दे, तू तो मेरी उम्मीद है। बच्चों, घबराना मत, बस सच्चाई से जवाब देना। हम टैलेंट ढूंढते हैं, रट्टा नहीं। अगर मैं ये टेस्ट पास कर जाऊं तो बाबा का सपना, मेरा सपना सब कुछ बदल सकता है। वाह, ये कौन है चंदा? इसने तो अपने निबंध में दिल छू लिया और गणित विज्ञान सब में 90% से ऊपर। तो फिर तय हुआ, ये लड़की जाएगी शहर पढ़ने, लेकिन हमें पहले उसके माता पिता से मिलना होगा। नमस्कार, क्या आप गोविंद जी हैं? जी कहिए। आपकी बेटी चंदा ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है। हम उसे हमारी संस्था की तरफ से पूरी पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहते हैं। किताबें, कपड़े, रहना, सब मुफ्त। पर हम तो गरीब हैं, उसे कैसे भेज पाएंगे? बाबा, ये मेरा मोहता है। बस आपकी इजाजत चाहिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। गोविंद के आंखों में आंसू थे, खुशी और चिंता दोनों के, पर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, हाँ में। चंदा की आंखों में अब रोशनी थी, वो रोशनी जो उसकी मेहनत से चमकी थी। सुनो सुनो, गोविंद की लड़की अब शहर जाएगी, जैसे कोई रानी बन गई हो। अरे पर लड़की होशियार है, सबकी किस्मत नहीं होती ऐसी। हम भी देखेंगे कब तक चमकती है ये लड़की। बेटी, हमेशा अपने संस्कार मत भूलना और मेहनत छोड़ना मत। बाबा, आपकी हर बात याद रखूंगी। एक लड़की जो कभी कुएं से पानी भरती थी, अब शहर में पढ़ने जा रही थी। उसकी किताबों में अब शब्दों के साथ सपने भी थे, उसकी कलम में अब स्याही के साथ आत्मविश्वास भी था, और उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। शहर की चमक भले ही गांव से अलग थी, लेकिन चंदा के मन में अब भी मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। नए माहौल, नई चुनौतियां, लेकिन वही पुरानी मेहनत, वही जिद, वही सपना, कुछ बनकर गांव लौटना और सबको पढ़ाना। ये तुम्हारा कमरा है चंदा, अब यहाँ से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होगी। मैं कोशिश करूंगी कि किसी को शिकायत का मौका न दूं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। गांव की लड़की है, अंग्रेजी तो आती नहीं होगी। मैं जवाब शब्दों से नहीं, अपनी मेहनत से दूंगी। ये लड़की एक दिन कमाल करी थी। अरे, टॉप करने वाली चंदा है, वही गांव वाली लड़की। चंदा, एक इंटरव्यू आया है तुम्हारे लिए। टीवी चैनल वाले तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझसे? पर मैं तो। अब तुम केवल चंदा नहीं हो, अब तुम पूरे गांव की रोशनी बन चुकी हो। चंदा जी, आपकी सफलता का राज क्या है? मेरे बाबा कहते थे, हालात कैसे भी हों, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। मैंने सिर्फ यही सीखा, हार मत मानो। चंदा अब सिर्फ एक छात्रा नहीं थी, वो अब प्रेरणा बन चुकी थी, गांवों के लिए, लड़कियों के लिए और उन सब के लिए जो हालातों से हार चुके थे। देखा, जिस लड़की को कभी झाड़ू पकड़ाई थी, आज वो हमारे बच्चों की गुरु बन गई। बच्चों, कहानी चाहे जैसी हो, लेकिन अगर नायक मेहनती हो तो अंत हमेशा अच्छा होता है। दीदी और सुनाओ। गांव की वो लड़की जो कभी कुएं से पानी भरती थी, आज ज्ञान का सागर बांट रही है। वो मिट्टी से उठी थी, लेकिन आज वो खुद हर एक के लिए जड़ बन चुकी है।